नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है हम आनंदित या खुश मिजाज कैसे रहें, क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें। तो मित्रों, परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपके पड़ोसी हो या दोस्त हो, कहीं भी आप सर्वोत्तम सुख उसी समय पा सकते हैं जब आप क्रोध पर समुचित रूप से नियंत्रण करना सीख जाएं। मैं कई बार क्रोध पर लिखता हूं तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। क्या वाकई ये मुश्किल है? तो मित्रों, क्रोध को कुछ चीजों में बांटना पड़ेगा कि क्या चीज पे क्रोध करें, क्या चीज पे नहीं करें। घर पर आपने कोई सिस्टम बनाया, आपके यहाँ सफाई का बर्तन यहाँ होना चाहिए, आपके घर में चाय इस समय मिल जानी चाहिए, खाना ये बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए। उन नियमों को कोई तोड़ता है, तोड़ते ही अपन को क्रोध आ जाता है। मन में अपन जस्टिफाई करते हैं कि ये क्रोध जो है मैनेजमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है। आपको उसमें कतई क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्यार से समझाइए, आप उनको समझाइए कि ये नियम है, इस नियम में क्या कमी है, आप मुझे बताइए। तो अगला जो भी सामने वाला है वो अपनी कठिनाई बताएगा। उस कठिनाई में अगर न्यायोचित बात है तो अपने नियम में परिवर्तन कीजिए, और न्यायोचित नहीं है तो उसको प्यार से कहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई रहेगी, मैनेजमेंट रहेगा। और देखो, मैंने आपको उस दिन कहा था, ये आप जब भी बात करें तो उससे वापस बात करें। दूसरी बार भी यही कहें। पहली बार में ये नहीं समझे, पहली बार की बात डिस्कस होने के बाद, कि अब तो मैं इससे क्लियर हो चुका हूँ। क्योंकि कई बार अगला आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तब आपको उसको वापस कहना पड़ता है उसको। तब वो दूसरी बार में हो सकता है अपना जस्टिफिकेशन दे। और अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप रिमाइंडर के रूप में कहें, देखो मैंने उस तारीख को ये कहा था, बाद में ये कहा था, कृपया ध्यान दें। आप निश्चिंत मानिए, जिस नियम को आपने ऐसे समय दिया वो नियम स्थायी बन जाएगा। और जैसे ही बने तो बीच में उसकी तारीफ करना सीखें, देखो तुम कितने अच्छे ढंग से काम करते हो। तो वो नियम और पक्का होता जाएगा। 15-20 दिन, महीने भर में इस बात को कहना जरूर सीखें कि मुझे तुम्हारा ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम ये काम इस तरीके से एक बार समझाने के बाद करते हो। तो क्या होता है कि अगले के मन में जोश आता है कि जब भी कोई बात कही जाएगी तो मैं उसको सीरियसली लूँगा। अब आवश्यक बात आती है, क्रोध कहाँ करें? तो क्रोध वहाँ करें जहाँ बहुत आवश्यक है। मूलभूत रूप से कम 4 या 5 बार आपने समझा दिया है और कोई कारण आपको समझ नहीं आता है कि वो नहीं मान रहा है, तो आप थोड़ा सा क्रोध करें। लेकिन क्रोध उसी प्रकार होना चाहिए जब भगवान राम ने कई दिन तक समुद्र से प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दो। जब नहीं दिया तो क्रोध में भर गए, और क्रोध में बढ़ने के बाद क्या हुआ? समुद्र याचना के रूप में सामने आ गया। तो क्या उन्होंने उसको दंड दिया? उन्होंने दंड नहीं दिया। धनुष चढ़ा हुआ प्रत्यंचा पे उन्होंने जमीन पे डाला जहां पानी चालू हो गया। तो अपने क्रोध को भी कोई तार्किक परिणाम पे ले जाए, उसका फल बहुत अच्छा हो। और तुरंत भगवान राम मुस्कुरा दिए। तो मित्रों, क्रोध सिर्फ उतना ही करना चाहिए जब साल में एक आध बार, 2 बार। लेकिन आप जैसे कई बार कोई गलती करता है तो अपन कहते हैं ये तो ऐसे ही करता रहता है, ये कभी नहीं कहे, उससे वो ढीठ हो जाएगा। आप प्यार से बात करें, उसको समझाने की कोशिश करें। तो धैर्य से जब बातें ठीक करते हैं तो उसके बाद आप परिणाम देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इससे आप यह भी समझ जाएंगे कि क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोध एक जहर के समान है जो आपको खुद को भी मानसिक संताप देता है। और याद रखिए, अनुचित क्रोध आपको
सिवाय खुद के पछतावे के कुछ नहीं छोड़ता। आखिर में सोचना पड़ता है मैंने व्यर्थ क्रोध किया। आइए इस बात को समझें। आपको भी अगर कोई बात ऐसी लगे इसमें कि कुछ कहना है तो ज़रूर कहिएगा। मेरे इस वीडियो को YouTube पर लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। सब्सक्राइब और लाइक के कोई चार्जेस नहीं है। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि मैं जो बोलता हूँ वो सही है। समालोचना या आलोचना जो भी आपको लगे जरूर कीजिएगा। मैं हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंद्रा आपके सुखद जीवन की कामना करता हूँ। जय श्री राम।